नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है आपका। आज हम आपको दिखाएंगे निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन को बाईपास करते हुए हमारी ट्रेन को, ओखला स्टेशन को बाईपास करते हुए हमारी ट्रेन को। तो ये सब हम आपको दिखाएंगे इस वीडियो में। निज़ामुद्दीन जो कि दिल्ली का एक बड़ा स्टेशन है, उसको जब हमारी ट्रेन पास करेगी, रुकेगी नहीं, तो वो दृश्य देखने लायक होगा। और फिर हम थोड़ा आगे का भी रोमांचक से दृश्य दिखाएंगे। ये वीडियो बहुत अच्छी तरह से शूट की गई है, थोड़ा स्लो वर्जन दिखा रहे हैं हम आपको। अदरवाइज स्पीड इसमें एक्चुअल स्पीड जो है वो फास्ट है। तो ट्रेन हमारी निज़ामुद्दीन स्टेशन पहुंच गई है और वहां से क्रॉस कर रही है। और ये हमें निज़ामुद्दीन स्टेशन का जो स्टार्टिंग का बोर्ड पीला वाला दिखा, जिसमें 3 भाषाओं में कम से कम लिखा हुआ है हज़रत निज़ामुद्दीन। पंजाबी, हिंदी, इंग्लिश में लिखा हुआ है, कहीं कहीं उर्दू में भी लिखा होता है। दिल्ली में पंजाबी पॉपुलेशन बहुत होती है, तो इसलिए ये पंजाबी में भी लिखा जाता है। अभी एक ट्रेन इंजन पास हुआ था जिसकी बॉडी पूरी एडवर्टाइज थी, जिस पे बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट हो रखी थी। तो ये हम प्लेटफॉर्म नंबर 2 हमें दिख रहा है निज़ामुद्दीन स्टेशन का, और 12:22 हो चुके हैं। 12:22 एक नोएडा में जगह भी है, तो 12:22 टाइम हुआ है और मैं ट्रेन में हूँ। मेरी ट्रेन का नाम है नांदेड़ श्री गंगानगर एक्सप्रेस। सुपरफास्ट गाड़ी है ये। हज़रत निज़ामुद्दीन इसका कोई स्टॉपेज नहीं है। और ये पास हो रही है निज़ामुद्दीन स्टेशन पे। ये निज़ामुद्दीन स्टॉपेज नहीं है और ये रुके भी नहीं है। हालांकि निज़ामुद्दीन यहाँ स्टेशन से कुछ 50-60 मीटर पहले रुकी थी सिग्नल ना मिलने की वजह से, लेकिन स्टेशन पे लाइन क्लियर है और एक्चुअल स्पीड इसकी तेज़ है। जो वीडियो में दिख रहा है वो इसकी एक्चुअल स्पीड नहीं है, ये स्लो डाउन दिखाया गया है आपको, ताकि आपको स्टेशन का भरपूर दृश्य दिख सके। कभी कभी रेलवे को ऐसे देखना बहुत ही रोमांचक होता है, क्योंकि नॉर्मल आप जब सिटी में होते हैं, दिल्ली, मुंबई, इनसाइड द सिटी होते हैं, तब आपको जो ऐसी रेलवेज़ देखने को नहीं मिलती हैं। हालांकि मेट्रो आपको देखने को मिल जाती है आजकल, लेकिन कभी कभी जो रेलवे का जो एक थ्रिल होता है जब आप बहुत दिन से नहीं देखी हो ना रेलवे, तो वही चीज़ देखने को भी आपका मन करेगा। वैसे आप कहेंगे कि अरे रेल में क्या है मतलब, लेकिन एक उसका भी थ्रिल बन जाता है। कोई भी छोटी से छोटी चीज़ जब आपके पास नहीं होती, जब आप उसके बारे में सोचते हैं तो कुछ अच्छा लगता है आपको कि वो होनी चाहिए। तो ये अपने आप में भी भारतीय रेलवे तो काफ़ी कुछ ना कुछ अटपटा होता ही रहता है। और ये जो साइड में पाइपिंग है, वाटर पाइप, यहाँ से जो भी ट्रेन से यहाँ से निकलती हैं उनमें पानी भरा जाता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा स्टेशन है और यहाँ से साउथ इंडिया के लिए, दक्षिण भारत के लिए और वेस्ट इंडिया के लिए या साउथ ईस्ट इंडिया के लिए बहुत सारी ट्रेनें, सेंट्रल इंडिया के लिए बहुत सारी ट्रेनें यहाँ से जाती हैं, जो यहाँ से बन के निकलती हैं। जाती तो यहाँ से हर जगह के लिए ट्रेनें हैं, नॉर्थ के लिए भी जाती हैं, नॉर्थ ईस्ट के लिए भी जाती हैं, इधर उत्तराखंड के लिए भी जाती हैं, हर जगह से जाती हैं। लेकिन जो मेनली जो यहाँ से ओरिजिनेट होती हैं वो साउथ के लिए, वेस्ट के लिए, सेंट्रल के लिए और साउथ ईस्ट के लिए या साउथ वेस्ट के लिए भी कह सकते हैं आप, उधर के लिए यहाँ से ओरिजिनेट होती हैं। राजधानी, वंदे भारत, बहुत सारी प्रीमियम ट्रेनें भी बहुत सारी यहाँ से ओरिजिनेट होती हैं। ये स्टेशन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की भीड़ को कम करने के लिए बनाया गया था और अभी नई दिल्ली स्टेशन से ज़्यादा ट्रेनें यहाँ से चलती हैं और काफ़ी प्रीमियम ट्रेनें चलती हैं। और यहाँ पे अभी जो क्या कहते हैं वेटिंग रूम वगैरह है वो काफ़ी इम्प्रूव किया गया है, काफ़ी उसमें एयर कंडीशन किया गया है। हालांकि अब आपको थोड़ा सा पे करना होगा, लेकिन उतना वो नहीं है, लोग पे कर देते हैं, लेकिन सुविधा एक अच्छी मिल जाती है, आपको स्टे करने की दिक्कत नहीं होती अगर आपकी ट्रेन लेट होती है तो। ये जो आपको सामने खड़ा दिख रहा है ये है तेजस एक्सप्रेस का
ये रैक है, ट्रेन का रैक है। यहाँ से जो अगस्त क्रांति राजधानी है वो तेजस, उसमें कोच लगे होते हैं। इन्हें MCF रोबोट कोच भी कहते हैं। MCF का मतलब है मॉडर्न कोच फैक्ट्री, जो रायबरेली में है। तो ऐसे कोच को MCF रोबोट कोच कहते हैं। अब पता नहीं क्यों कहते हैं, हो सकता है कि इनके दरवाजे कुछ ऑटोमेटिक हैं इसलिए इन्हें रोबोट कोच कहा जाता हो। लेकिन इनकी जो सीटें होती हैं वो भी चौड़ी होती हैं, तो मतलब अंदर का डिज़ाइन, इंटीरियर भी अलग है और एक्सटीरियर तो है ही अलग। ये सब मसला है इसका। तो ये सब रेलवे से जुड़े लोग होंगे जो कि अपना अपना काम देख रहे हैं। और ये जो गाड़ी है, गाड़ी हम एक छोटी सी कार की भी कितनी मेंटेनेंस करनी पड़ती है हमें कहीं ले जानी हो तो ये तो इतनी बड़ी गाड़ी है, तो जब ये इतनी दूर से आती हैं तो कुछ तो इसकी मेंटेनेंस चाहिए होती है, देखभाल चाहिए होती है। पानी भरना होता है, इलेक्ट्रिकल देखना होता है कि सब ठीक ठाक है, साफ़ सफाई देखनी होती है, कुछ भी ऐसी चीज़ तो नहीं है जो कि परेशानी कर सके। सारा प्रेशर, पाइप्स वगैरह बहुत कुछ होता है ट्रेन्स में। तो AC वगैरह इन सब में तो बहुत कुछ होता है, इलेक्ट्रिक सप्लाई, बैटरी, पानी, फैंस, और भी जब आपको अंदर कपड़े वगैरह भी दिए जाते हैं, बिस्तर वगैरह, तो वो भी सब कुछ होता है। तो बहुत ज़्यादा कुछ एक ट्रेन में लगता है। तो ट्रेन की यात्रा अभी कोई गरीब आदमी के लिए कहो कि ये तो सिर्फ गरीब की सवारी है, ऐसा नहीं है, ये सभी की सवारी है। भारतीय रेलवे की ये खासियत है कि ये सभी की सवारी है, चाहे गरीब हो, चाहे मिडिल क्लास हो, चाहे अमीर हो, चाहे रईस ज़्यादा हो। अगर बहुत रईस ज़्यादा है तो एक महाराजा एक्सप्रेस चलती है, उसमें जा सकते हैं और अपनी अमीरी को दिखा सकते हैं, उसका फ़ायदा भी उठा सकते हैं। उसमें आपको अमीरों के लिए, अमीरों वाली आपको ट्रीट भी दी जाएगी, जैसे पैसे लिए जाएंगे। तो वही है, अगर आपको नॉर्मल यात्रा करनी है तो नॉर्मल है, अगर आपको AC में यात्रा करनी है तो आपके पास AC ट्रेन्स हैं, अगर आपको लग्जरी में जाना है तो शताब्दी है, राजधानी है, अगर आपको AC में करनी है लेकिन थोड़े से कम पैसे हैं, गरीब रथ हैं, अदरवाइज स्लीपर हैं। स्लीपर में अगर आपको तेज़ी से पहुंचना है सुपरफास्ट ट्रेनें हैं, थोड़ा सा आराम से पहुंचना है तो एक्सप्रेस ट्रेनें हैं। तो ये सब सुविधा मौजूद है। तो इनमें जनरेटर कार लगा होता है, ऐसी जितनी भी AC गाड़ियाँ होती हैं उनमें ऐसा जनरेटर कार ज़रूर लगा होता है। जैसे कि राजधानी होती है, शताब्दी होती हैं, या कोई भी ऐसी गाड़ी होती है, तेजस, कोई भी। तेजस तो एक ऐसी ट्रेन है जो कि प्राइवेट ट्रेन है, इसे IRCTC रन करता है। IRCTC ये है, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज़्म कॉरपोरेशन। ये एक तरह की कह सकते हैं आप सरकारी टाइप कंपनी है, और ये ही रेलवे की एकमात्र जो कह सकते हैं कि ओरिजिनल कंपनी है। जैसे अगर आप कोई ट्रेन टिकट वगैरह बुक करते हो तो मैं तो यही कहूँगा कि बाकी सब छोड़ो, आप इसी से बुक करो, कभी आपके साथ फ्रॉड नहीं होगा। ये ट्रेन तो छोड़िए, और भी जितने भी इसके सामान यहाँ से आप खरीदोगे, टूरिज़्म के जितने भी पैकेज लोगे कहीं हिल स्टेशन जाने के, तो यहाँ से काफ़ी ओरिजिनल चीज़ें मिलती हैं, वेरीफाइड होती हैं। ये काफ़ी ऑथेंटिक वेबसाइट है, मतलब IRCTC की ऐप हो, वेबसाइट हो, जो भी हो, IRCTC कम दाम और सबसे बेस्ट है। अगर आप किसी और ऐप से करेंगे तो हो सकता है सरचार्ज लगे, और कई तो फ्रॉड भी कर जाते हैं, टेम्परेरी ऐप बना देते हैं और टेम्परेरी वेबसाइट बना देते हैं, आप बुक कर लेते हैं लेकिन आपका कुछ होता नहीं है फिर वो। तो ये और ट्रेन खड़ी है एक, ये भी अपने टाइम पर जाएगी, अभी मेंटेन हो रही है। तो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का भी बहुत अहम रोल रहता है। भारत में चीज़ों को हम मेंटेन नहीं करते हैं। हमारा क्या है कि चीज़ें लाए, जैसे हम बाज़ार से कोई चीज़ लाते हैं, लाते लाते तो बड़ी इज्जत करते हैं, लेकिन उसको फिर उस हिसाब से हैंडल नहीं करते। तो वैसे ही हमारे जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है तो साफ़ सफाई पे उतना अच्छा मेंटेन नहीं कर पाते जितना कि विदेशों में किया जाता है। हालांकि अभी जो ट्रेन्स हैं उनमें साफ़ सफाई तो कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है, बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है। किराया बढ़ाओ, जो कुछ भी बढ़ाओ, लेकिन साफ़ सफाई में बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। जैसे कि पहले जो आपकी जो डेफिकेशन होती थी, जो आपका मल मूत्र वो भी पटरियों पर गिरता था, लेकिन अब पटरियों पे नहीं गिरता, बल्कि उसको बायोलॉजिकली उसको हैंडल किया जाता है, ट्रीट किया जाता है। और भी हर जगह सफाई मेंटेन होती है, आपके रेलवे कोचेस साफ़ होते हैं, ट्रेन के अंदर टाइम टू टाइम सफाई होती रहती है। तो एक यात्री को ये सुविधा चाहिए, साफ़ सुथरा तो होना चाहिए। हालांकि अभी भी
अगर एसी कोचेज छोड़ दिए जाएँ तो बाकियों के टॉयलेट उतने साफ़ नहीं होते जितने कि मतलब पहले से तो काफ़ी सुधार है, लेकिन फिर भी कभी आप लोकल ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन में देखो या कभी कभी एक्सप्रेस ट्रेन के भी, तो टॉयलेट एक सिविलाइज्ड आदमी को टॉयलेट साफ़ मांगता है, वरना बहुत सारे लोग हेजिटेट करते हैं गंदे टॉयलेट में जाने से। तो ये तो बात है। तो इसमें भी जैसे आप देख रहे हैं जनरेटर कार लगा होता है आपकी सप्लाई देने के लिए अलग से, और इसमें सामान के लिए भी एक जगह होती है। तो यहाँ बहुत सारी ट्रेनें खड़ी हुई हैं और बहुत सारी मल्टीपल लाइन्स हैं जो यहाँ पे आपस में जुड़ रही हैं। और ये जो भी ट्रेन निज़ामुद्दीन आती हैं या आसपास दिल्ली के एरिया में आती हैं, वो दिल्ली के जितने भी स्टेशन हैं जहाँ पर भी मेंटेनेंस का काम होता है इंजन का, डिब्बों का, तो वो सब यहाँ पे खड़े होते हैं। अभी हमारी ट्रेन एक शानदार टर्न ले रही है, तो आप देख सकते हैं कि मस्त टर्न ले रही है। तो अभी ये आगे बढ़ रही है। अभी एक स्टेशन आएगा प्रगति मैदान, जो कि अभी सुचारू रूप से काम नहीं कर रहा है, तो उसके जो ठीक ठाक स्टेशन आएगा तिलक ब्रिज, उसके बाद आएगा शिवाजी ब्रिज और फिर न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली इसका मेन स्टॉपेज रहेगा। उसके बाद तो ये श्री गंगानगर के लिए निकल जाएगी। इस ट्रेन में एक खास बात है कि इस ट्रेन में आपको जो श्रद्धालु होंगे नांदेड़ जाने वाले, पंजाबी श्रद्धालु जो होते हैं वो बहुत मिलते हैं। यानी कि जो सिख समुदाय है वो नांदेड़, हुजूर साहिब नांदेड़, जो कि एक मीन्स कह सकते हैं कि एक पावन स्थल है सिख धर्म में, तो वहाँ पे जाते हैं तो वो आपको दिख जाएगा। कुर्ते पजामे पहने हुए बहुत सारे लोग दिख जाएंगे आपको। तो ये भी सही है, इसलिए ट्रेनें चलती हैं, यात्री रहेंगे तभी ट्रेनें चलेंगी। तो ये सारी ट्रेनें यहाँ पे मेंटेनेंस के लिए खड़ी हैं और हमारी ट्रेन शार्प टर्न ले रही है। आगे एक और ट्रेन आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे ट्रेन ही ट्रेन है क्योंकि ये बहुत बड़ा स्टेशन है। अब हम न्यू दिल्ली की तरफ अग्रसर कर रहे हैं और ये ट्रेन है जो कि काफ़ी सही ट्रेन है। ये स्पीड इसकी बहुत बढ़िया है। न्यू दिल्ली से स्टॉपेज इसका मथुरा जंक्शन होता है, उससे पीछे आगरा कैंट होता है, उससे पीछे ग्वालियर, फिर उससे पीछे झांसी, ऐसे इसके स्टॉपेज होते हैं। मतलब ये सुपरफास्ट ट्रेन है और सुपरफास्ट है भी है। कई ट्रेनें होती हैं जो नाम की सुपरफास्ट होती है लेकिन उतनी अच्छी नहीं होती। तो क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन चल रही है, स्लो स्पीड में बढ़िया चला है। फास्ट स्पीड आप करोगे भी क्या, ये ऐसे सही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ट्रेन एक खड़ी हुई है, इनकी भी मेंटेनेंस का काम चल रहा है। और ये ट्रेन का नज़ारा देख सकते हैं आप। दो ट्रेनें आप आमने सामने हो, एक खड़ी है और हमारी चल रही है। चलती का नाम गाड़ी है और खड़ी का नाम रैक हो जाता है। यानी कि आप उसे रैक कहते हैं क्योंकि चलती है तभी गाड़ी होती है, लेकिन गाड़ी तो है ही है, सबको पता ही है। हम तो छोटी सी कार को गाड़ी कहते हैं, बाइक को गाड़ी कहते हैं। एक मस्त बात है, मेरे घर में ना एक मेरे भांजे ने एक बार मुझसे सवाल किया, छोटे पे, अब तो बड़ा हो गया है, कि मामा, वो कहता है कि एक बार किसी व्यक्ति ने साइकिल खड़ी की आगे, तो कहता है उन्होंने अपनी गाड़ी खड़ी की। तो थोड़ा मुझे हंसी सी आई। मैंने कहा आमतौर पर लोग साइकिल को गाड़ी कहते नहीं हैं। तो उसका जवाब था कि, सवाल था उसका कि क्यों मामा, हम लोग साइकिल को गाड़ी क्यों नहीं कह सकते। तो मेरा यही आंसर था कि कह तो सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, क्यों नहीं कह सकते, बस कहते नहीं है समाज में, बस ऐसा ही है। कह तो सकते हैं, तुम सही हो। तो ये है, क्योंकि हम लोग बाइक को भी गाड़ी कह देते हैं। और नॉर्मल में देखा जाए तो विदेशों में साइकिल को बाइक कहते हैं आमतौर पे, और बाइक को मोटरसाइकिल कहते हैं। हमारे यहाँ बाइक साइकिल को कहोगे तो लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। बल्कि साइकिल बाइक के तो मतलब दो साइकिल लगे हों, बाईसाइकिल से, यानी बाईसाइकिल का शॉर्ट फॉर्म बाइक। मोटरसाइकिल, उसमें मोटर लगी है या मोटर बाइक सही शब्द है वैसे तो, लेकिन भारत में जो चल जाए वो चल जाए, ऐसा है। जो हिट हो जाता है, कोई ज़्यादा पूछता नहीं है क्यों है, क्या गुड़ है उसमें। हमारे यहाँ नेता ऐसे हिट हुए पड़े, बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जो हिट हो जाते हैं, बहुत सारे एक्टर ऐसे हिट हो जाते हैं, बस हो जाते हैं किस्मत से, कभी कभी हवा चल जाती है, हिट हो जाते हैं, ऐसे ही है।
कभी कभी ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर होते हैं जो अच्छा काम करते हैं लेकिन हिट नहीं हो पाते। कोई दिक्कत नहीं है यार, आप अपने देखो, अगर आपको कोई काम, जब आप वीडियो बनाते हो तो आप उसमें वैल्यू दोगे ना, अगर आपको लगेगा कि मैं कुछ तो अच्छा दे रहा हूँ, समाज को प्रेजेंट कर रहा हूँ, तो आपको उतनी दिक्कत नहीं होगी अगर आप हिट भी नहीं हो रहे कुछ टाइम के लिए। लेकिन भरोसा रखिए, हिट तो हो ही जाता बंदा जिसमें काम होता है एक ना एक दिन। वो अलग बात है, सडनली जो हिट होते हैं वो कभी कभी एक कुछ ह्यूमर सा लोगों को पसंद आ जाता है, कुछ चमक सा जाता है, या कभी कभी ऐसे बस हिट हो ही जाते हैं बाई चांस कोई टैग टूक की वजह से ज़्यादा फ्रिक्वेंटली शो हो जाती है यूट्यूब में कुछ ऐसे। मतलब मेरे कहने का मतलब है, हर बंदा जिसमें दम है वो हिट होगा ही होगा, नहीं भी होगा तो उसे हिट होने से इतना मतलब नहीं होना चाहिए जितना कि काम में, प्रोसेस में मज़ा आना चाहिए, तो आप मस्त रहेंगे। और ये अभी निज़ामुद्दीन स्टेशन तो पास हो गया है, अभी ऐसे ब्रिजेस वगैरह आ रहे हैं ऊपर से रोड वगैरह जाते रहते हैं ना, तो इसलिए। और ये एक गुड्स कैच पार्सल कोच खड़ा हुआ है ये, तो ये सब है। और हमारी ट्रेन धीरे धीरे निकल रही है, साइड में दिल्ली चल रही है। ये समझ लीजिए कि साइड में दिल्ली है। ये पेड़ वगैरह अगर आप हटा देंगे, नहीं होंगे, तो आपको दिल्ली का ट्रैफिक देखने को मिलेगा। दिल्ली शुरू हो जाती है निज़ामुद्दीन से, और बहुत पहले से ही, निज़ामुद्दीन से बहुत पहले से शुरू हो जाती है। तो ये सब है। और ये मेरे ख्याल से तिलक ब्रिज का शायद ये पुल है, और ट्रेन हमारी आगे आगे बढ़ रही है। तिलक ब्रिज स्टेशन पर भी पहुंचेगी ये ट्रेन, उसके बाद शिवाजी ब्रिज, उसके बाद न्यू दिल्ली, और फिर आगे श्री गंगानगर को होते हुए चली जाएगी ये। और अभी फिर से राउंड ले रही है। अच्छा, एक बात तो बहुत बढ़िया है, पुराने ज़माने में, मानी ज़्यादा पुराने ज़माने में नहीं, क्योंकि ये आजकल भारतीय रेलवे इलेक्ट्रिक हो गई है, और डीजल इंजन भी आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, और बहुत सारे तो LHB कोचेज़ हो गए हैं, आपको नॉर्मल ICF कोचेज़ भी कम देखने को मिलेंगे। तो जो मेन चीज़ मैं ये बताने जा रहा था कि जो भारतीय ट्रेन है, ट्रेन की जो पटरियों का जो क्षेत्र है, स्टेशन परिसर है, वो मैं कहूँगा कि काफ़ी स्वच्छ होता है पूरे इलाके में। जैसे अगर आप पूरे दिल्ली एरिया को देखेंगे तो दिल्ली का जो स्टेशन होगा वहाँ की आपको हवा में कुछ तो परिवर्तन नज़र आएगा, कुछ डस्ट कम रहेगी। तो रेलवे का जो क्षेत्र होता है, एरिया होता है, वो साफ़ होता है। किसी भी सिटी में रेलवे का एरिया साफ़ होता है। हालांकि पहले रेलवे का एरिया ही ज़्यादा एयर पॉल्यूटेड होता था, ड्यू टू कि जो भी डीजल इंजन होते थे, स्टीम इंजन होते थे, उनमें से धुआं बहुत ज़्यादा निकलता था। तो आजकल इलेक्ट्रिक इंजन होते हैं। तो ये है। बाकी जगह आपको रोड पे धुंध मिलेगी, मिट्टी मिलेगी, उड़ते हुए बवंडर मिलेगा यार, कुछ न कुछ मतलब शोर शराबा आलतू फालतू मिलेगा। शोर तो स्टेशन पर भी ठीक ठाक होता है, लेकिन आपको एयर पोल्यूटेड चीज़ नहीं मिलेगी। और साफ़ सफाई तो आजकल है ही है, तो ऐसी मक्खियाँ भी इतनी नहीं मिलती हैं। कायदा है, मतलब है, मतलब बढ़िया लगता है यार। साफ़ सफाई तो होनी चाहिए, उसके बिना मज़ा नहीं आता। थोड़े बहुत पैसे बढ़ा भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं। और इस बात से अब आप भी एग्री करते होंगे बहुत सारे लोग। तो ये फंडा है। अभी ये सारे ना पेड़ पूड़ देख के मज़ा आ जाता है। वैसे आपको यार कहाँ, वैसे जैसे मैं नोएडा में इधर, जैसे मैं नोएडा में रहता हूँ, तो इधर नोएडा में कहाँ आपको इधर ग्रीनरी देखने को, मतलब वैसे तो ग्रीन है नोएडा, ऐसे पार्क वगैरह हैं, लेकिन नॉर्मल में जब आप यहाँ घर घुर में रहते हो बिना पार्क जाए, पार्क वगैरह में तो हुआ थोड़ा, पर ऐसे साइड में कंटिन्यूस ग्रीनरी ऐसे देखने को नहीं मिलती। हालांकि नोएडा में तो फिर भी ठीक ठाक, मतलब उतना स्टेडियम भी बनाया है और पार्क वगैरह हैं, लेकिन फिर भी सिटीज़ के हिसाब से वो बात नहीं आती। मतलब जो विलेजेस के हिसाब से, या जो एक कंटिन्यूस चेन होती है पेड़ों की, उतना नहीं होता। ये मसला कह रहा हूँ। और वैसे भी NCR का एयर जो, वैसे भी NCR का जो एयर पोल्यूशन इंडेक्स है वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है। दिल्ली का सबसे कम होता है, उसके बाद गुड़गांव का थोड़ा ज़्यादा होता है, और नोएडा का तो और भी ज़्यादा होता है। ये मसला। तो हमारी ट्रेन निज़ामुद्दीन तो क्रॉस कर चुकी है और तिलक ब्रिज आएगा।
तो मैंने ये आपको दिखाया, आपको कैसी लगी मेरी सीनरी, और आगे भी मेरे ब्लॉग देखने के लिए, मुझे बढ़ावा देने के लिए देखते रहिए मेरी वीडियो। धन्यवाद।